जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2025 के बच्चों के लिए आज मैं लेके आया हूँ रिमाइंडर प्रॉब्लम। ये इजी 4 मार्क के प्रॉब्लम है। इसके सवाल आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कि 2022, 2023 के जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट में देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। अगर आप इसको अच्छे से टाइम देंगे तो आप 2 से 5 सेकंड में इसको बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप मैथ्स में वीक हो तो यहाँ पे 2 मिनट लग जाएंगे, बट आंसर आसान है और दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो ये हर एक स्टूडेंट के लिए डुएबल प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों, मुगल इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है ध्येय बैच, ध्येय से ही जीत पक्की। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रिमाइंडर प्रॉब्लम। हम लिखते हैं प्रॉब्लम जो 2024 में आया था। तो मैं यहाँ पे पहले 3 बेसिक प्रॉब्लम लूंगा और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप अच्छे से मेथड सीख जाओगे ऐसी उम्मीद है, और एग्जाम में फ्री के 4 मार्क आप इसको हासिल करोगे। तो दोस्तों, आज का प्रॉब्लम है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ। अगर ये एक्सप्रेशन दिया है तो हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें 3-4 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी की थी। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल ए की पावर m की पावर n अगर है तो ये ए की पावर m इंटू n होगा, ये हमें पता है। उसके बाद में ए की पावर m इंटू ए की पावर n अगर है तो ये ए की पावर m प्लस n होगा। तो ये फर्स्ट 2 रूल है जो हम यूज़ करेंगे। और हर बच्चे को ये डिवीजन आनी चाहिए कि डिवीजन क्या होता है, डिवाइडन क्या होता है, ये जो सारा होता है, तो ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, इतनी उम्मीद है। तो देखो, अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। काफ़ी आसान होता है प्रॉब्लम, आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं कैसे सोचूंगा, ये समझो। ये 4 का मैं ऐसा पावर ढूंढूंगा जो इस 15 के टेबल के करीब हो। हमें क्या ढूंढना है, 4 की ऐसी पावर देखो जो 15 के टेबल के करीब हो। तो ऐसी कौन सी 4 की पावर है, 4 1 सा 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होगा। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो देखो 16 जो है ये हमें 15 के टेबल के करीब है। तो हमारा फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए कि 4 की पावर अगर 2 में यूज करता हूँ तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, तो 1011। इस फॉर्मूला का अगर हेल्प लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1100 है और यहाँ पे 22200 है। तो ये बन जाएगा डिवाइड बाय 15। तो इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 पावर में 1011 डिवाइडेड बाय 15। तो देखो, अगर मैं 16 को 15 से डिवाइड करूं, मैं अगर 16 को 15 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, तो 15 1 जा 15, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा मेरा 1। तो यहाँ पे मैं 1 लेके 1011 डिवाइडेड बाय 15 लिख सकता हूँ। अब जब भी रिमाइंडर 1 आ जाता है तो आपको यहाँ पे वेट करना है या रुकना है। आपका आंसर आएगा 1, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो ये आपका आसान कंसेप्ट, आसान प्रॉब्लम आपका बनना चाहिए। अब ये होता कैसे है कि सर इसका होने का तरीका क्या है कि हर पावर कैसे इसका रिमाइंडर आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर से मुझे 101 को 10 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मैं 101 की पावर मैं 2 ले लूँ और उसको 10 से डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मैं 101 की पावर 5 ले लेता हूँ और उसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर 1 ही आना है। भले जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो चेंज होगा, बट रिमाइंडर कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बेसिक कंसेप्ट बस ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। दोस्तों, ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है इस ध्येय बैच के मैथमेटिक्स क्लास का। तो देखो, ये जो कुछ दिया है तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो अंदर वाला दिया है इससे 7 से मैं डिवाइड कर लूंगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वो मैं इस ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखते हैं 2021 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 जा 14, यह आएगा 62, 7 8 जा 56, यहाँ पे आना चाहिए 42, और यहाँ पे 7 5 जा 7 6 जा 7 5 जा आता है 35, और यहाँ पे अगेन ये 6 आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे मुझे 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो ये लिख दिया जाएगा 6 की पावर 2023 डिवाइडेड बाय 7। तो ये यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अब यहाँ से फिर से कंसेप्ट वही है कि 6 की ऐसी पावर ढूंढो जो 7 के टेबल के करीब हो। मैं क्या ढूंढूंगा, 6 का मैं ऐसा पावर देखूंगा जो 7 के टेबल के करीब है।
ठीक है ना। तो 6 का फर्स्ट पावर क्या होता है, 6 का सेकंड पावर क्या होता है, इस तरीके से देखेंगे। या फिर आप निगेटिव रिमाइंडर से देख सकते हो, निगेटिव रिमाइंडर से भी आंसर आता है, तो वो भी मैं समझा देता हूँ, और पॉजिटिव रिमाइंडर वाला भी मैं दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो सिंपल है, देखो 6 की ऐसी पावर ढूंढो जो 7 के टेबल के करीब हो। तो 6 की 2 पावर आएगी 36, और 36 7 के टेबल के करीब है। तो देखो 6 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो इसको मैं फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, इंटू 6 की पावर 1। तो अब हम इनको टोटल करेंगे तो ये 2023 मिलना चाहिए, 2023 मिलना चाहिए, और ये डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज चलेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 1011, और ये 6 की पावर 1। तो यहाँ पे अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए, और ये बन गया 6 की पावर 1। तो यहाँ पे भी मेरा वैल्यू इस डिविजर से छोटा आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आना चाहिए 6, ये मेरा फाइनल रिमाइंडर होगा। 6 मेरा रिमाइंडर आना चाहिए, ये मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसी को अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करता तो ये आंसर मेरा इसी स्टेप में, सेकंड स्टेप में आ जाता। तो देखो कैसे सॉल्व करना होता है, निगेटिव रिमाइंडर को किस तरीके से चेक किया जाता है ये समझो। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे दिया है, तो मैं अब क्या करूंगा, अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। अगर ये 6 है और ये 7 दिया है तो मैं क्या करूंगा, 7 1 7 ले लेते हैं। 7 तो है नहीं, तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बस। अगर मैं डिवीजन करता हूँ तो -1 आता, तो मेरा ऑलरेडी -1 आ जाता, ये आता 2023 डिवाइडेड बाय 7। अगर ये -1 आ रहा है तो -1 की कोई भी ऑड पावर है तो आंसर क्या आता है, तो -1 आता है। तो फाइनली आंसर क्या आना है मेरा, -1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये मेरा फाइनल आंसर कन्वर्ट हो जाता। जब भी आपको रिमाइंडर निगेटिव आए, उसमें उसमें जो गिवन डिविजर है बस उसको आखिरी में आके ऐड कर देना होता है। तो ये बन जाएगा आपका 6। दोनों का आंसर सेम है, ये निगेटिव रिमाइंडर से है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर से है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। मैंने क्या लिखा है अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बस ध्यान का रखेंगे -1 आने पे रुकना है, 1 आने पे रुकना है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, जितने फास्ट आप -1 +1 के करीब आ सकते हो उस तरीके से आपको आना पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये जेईई मेंस पेपर जो BR 2022 का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया था। आप चाहे तो इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व कर सकते हो या फिर निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। आप किसी भी स्टेप में पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर आप यूज कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप में यूज करो या लास्ट स्टेप में यूज करो, जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे आप कर सकते हो। तो देखते हैं, पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो इसका पहले हम सॉल्व करते हैं, 2023 डिवाइडेड बाय 12, और 12 1 जा 12, 8 2, 12 6 जा 72, 103, और 12 8 जा 96। तो मेरे ख्याल से ये 7 आना चाहिए। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा जो 12 से छोटा आ रहा है वैल्यू, वो 7 आ रहा है। तो 7 की पावर 2021 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया। यहाँ पे मुझे ये चीज़ यहाँ पे मिली है। तो अब हम फिर से सोचते हैं कि 7 का ऐसा टेबल बोलो जो 12 के टेबल के करीब हो, 7 की ऐसी पावर बोलो जो 12 के टेबल के करीब हो, क्योंकि मैं अगेन इंडाइसेस प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो देखो अगर मैं ऐसा पावर ढूंढता भी हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर मिलेगा। तो देखो अगर मैं 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये अगेन हो जाएगा 2020 इंटू 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 12। ये मेरा होना चाहिए। इसको थोड़ा अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 49 2020 इंटू 7 की पावर 1 इंटू डिवाइडेड बाय 12। अब इस 49 को 12 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो अगेन मुझे 1 मिल जाएगा, और 1 का कुछ भी पावर हो वो 1 ही आएगा। और मैंने बोला है अगर यहाँ पे पावर 12 से छोटी आ जाती है, मतलब जो भी डिवाइड करना है उससे छोटा आ जाता है, तो हमारा आंसर 7 होना चाहिए। तो 7 इज द राइट आंसर। ये आया था 2022 का क्वेश्चन। मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए टाइम लगेगा, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो टाइम नहीं लगता। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जेईई BR 2023 के जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। काफी आसान क्वेश्चन आया था, बिल्कुल 1 मिनट में होने जैसा क्वेश्चन था। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी वो पावर तक पहुंच सकते हो। तो देखो इसका
जो 7 है इसका पावर मुझे 15 के टेबल के करीब ढूंढना है। तो 15 का अगर टेबल बोला जाता है 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, और 7 की अगर पावर में निकालता हूँ 7 की पावर 1, तो 7 7 की पावर 2 ये आ जाएगी 49। तो 49 ये 15 के टेबल मतलब 45 के करीब है। तो अगेन मैं 7 की पावर 2 से सॉल्व करूंगा। 7 की पावर 2 मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आना चाहिए मेरा 44, और ये 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आएगा 49। अब अगर 7 से मैं इस 15 से मैं 49 को डिवाइड करता हूँ तो ये आना चाहिए, इसका रिमाइंडर आएगा 444 इंटू 50। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से मैं वही स्टेप रिपीट करूंगा, मेरी स्टेप वही रिपीट होगी। 4 की ऐसी पावर ढूंढो जो 15 के टेबल के करीब हो। तो 4 की ऐसी कौन सी पावर है जो 15 के टेबल के करीब दे देगी, तो ये आएगा अगेन 4 की पावर 2, तो ये आएगा 22। 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, अगर यहाँ से आंसर निकालते हैं तो ये आएगा 16। अगर 16 को डिवाइड किया जाता है 15 से तो आंसर आएगा 1, तो ये आएगा 1 इंटू 7 की पावर 1। तो आंसर आना चाहिए आपका जो रिमेन बची गया वो आएगा 7। तो 7 इज द राइट आंसर। ये JEBR 2023 के जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। स्टिल मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से कर रहा हूँ, और लास्ट प्रॉब्लम में नेगेटिव रिमाइंडर से दिखा देता हूँ। काफी आसान क्वेश्चन थे, आप इसको अच्छे से घर से ट्राई कर सकते हो, इसको समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होने वाला है, ये 556 की पावर 440 डिवाइडेड बाय 7। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर से करते हो तो ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर से करते हो तो भी ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको 7 से छोटा कर लेते हैं, मतलब सिंपली डिवाइड कर देते हैं 556 डिवाइडेड बाय 7। तो क्या आना चाहिए, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है और हमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमें थोड़ा सा इसके साथ वर्क करना पड़ेगा। तो देखो क्या आता है, ये 3 की पावर 440 आ गया डिवाइडेड बाय 7। तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। अब देखो 3 का पावर बोलो जो 7 के टेबल के करीब हो। 3 का फर्स्ट पावर क्या है, तो 3 का सेकंड पावर मतलब 3 का स्क्वायर क्या है, तो 9, और 3 का थर्ड पावर मतलब 27। तो ये क्या 7 के टेबल के करीब है। तो इस तरीके से हमें ये सोचना पड़ेगा। तो देखो 3 के थर्ड पावर से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप 3 के सेकंड पावर से भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड से करोगे तो थोड़ा लेंदी होगा, बट सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पावर से करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, देखते हैं। तो पहले स्क्वायर से कर लेते हैं। तो ये आएगा देखो 9, अगर 9 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से तो यहाँ पे अगेन 2 आना चाहिए, तो ये आएगा 220। अब 2 की ऐसी पावर बोलो, यहाँ पे 2 की ऐसी पावर बोलनी है जो 7 के टेबल के करीब है। तो 2 का पावर 3 आना चाहिए, जो 8 आएगा, जो 7 के टेबल के करीब आएगा। और आपका 220 जो है, अब इसको 3 में तोड़ना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 220 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 21 10। तो देखो मुझे नहीं पता था कि 73 आंसर है, सो मैं यहाँ पे 73 लिख दूंगा, और ये 2 की पावर 1 मतलब जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिख दिया। अगर किसी को डाउट होता है कि सर ऐसा कैसे लिख सकते हो डायरेक्ट, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 इंटू 73 प्लस 1, तो ये 220 आंसर मिलना चाहिए। तो अगर हम ये निकालते हैं तो देखो ये 8 आ जाएगा, 73। तो अगर ये 8 आ रहा है, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो मेरी प्रोसेस यहाँ स्टॉप हो जाएगी, और ये 2 का पावर 1, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका आंसर आना चाहिए 2। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 2। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। अगर इसको नेगेटिव रिमाइंडर से करते तो थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि इसको ही मैं इसी स्टेप में खत्म कर सकता था।
मैं आपको निगेटिव रिमाइंडर से भी इसको करके दिखा देता हूँ। चलो देखते हैं निगेटिव रिमाइंडर से कैसे करते हैं। तो सिंपल है, पहले इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 440 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो 3 की ऐसी पावर बोलो जो 7 के टेबल के करीब हो। तो जैसे कि 3 की पावर अगर 3 मैं यूज करता हूँ तो ऊपर क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए से 146 शायद, और ये 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो 18 प्लस 2, हाँ 0 बराबर दे रहा है, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए ऊपर में। अब देखो यहाँ पे मुझे मिला क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ थोड़ा सा तो ये आएगा 27, 146 एंड 3 का स्क्वायर। तो देखो अगर मैं 27 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 3 जा 21, आपका रिमाइंडर 6 आना चाहिए। या फिर अगर मैं ऐसा करता हूँ 7 4 जा ले लेते हैं 28, तो ये -1 आंसर आना चाहिए। तो मुझे प्लस और -1 के करीब आना है, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो -1 यहाँ पे लिख के और ये 9 हो जाएगा। तो देखो कि -1 की अगर इवन पावर है तो आंसर आएगा +1, और +1 इंटू 9 हो जाएगा 9। और अगर मैं 9 को 7 से डिवाइड करता हूँ, इन एनी केस अगर 9 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 2। यहाँ पे भी 2 है, मतलब आप पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर किससे भी सॉल्व करो आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्टेप थोड़ी सी सेव हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालना है ये चीज़ अच्छे से समझ गई है, प्रोसेस अच्छे से समझ गई है। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।